Good morning students, I am Harish, your maths teacher. Today we will do our chapter number 7 and the chapter name is congruence of triangles. Congruence of triangles. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि congruence होता क्या है, चीज़ क्या है congruence, congruence के रूल क्या होते हैं हमारे पास. ओके तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं कॉन्ग्रुएंस. कॉन्ग्रुएंस होता क्या है? कॉन्ग्रुएंस एक ऐसी चीज़ है जैसे हमारे पास कोई टू फिगर्स हैं, जैसे फिगर 1 और फिगर 2. अगर मैं इनको ठीक है एक दूसरे के ऊपर रख दूं, इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं, तो दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं. ठीक है, एक दूसरे की कॉपी हैं तो और कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ सिंगल एक ही हमारे पास फिगर दिखेगी. तो वो क्या होती है? कॉन्ग्रुएंस मीन्स के साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है, बिल्कुल कॉपी फिगर है. ओके तो वो क्या होगी हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट. जैसे ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, ये क्या कॉपी है? नहीं, क्योंकि ये तो स्मॉल फिगर है, ये लार्ज है, तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. ऐसे ही हमारे पास ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है, इसमें क्या है? इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा है और इसमें छोटी सी है, तो हमारे पास ये भी नहीं होंगे क्योंकि इसमें ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ठीक है, अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है. देखो यहाँ पर हमारे पास हमने क्या, ये लाइन यहाँ पर है और ये कुछ ना कुछ पार्ट इसका एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है. यहाँ पे ये 2 लिखा है हमने, ये 2 लिखा है, इसकी शेप दोनों की सेम है. अगर हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सुपरपोज करेंगे तो हमारे पास और कुछ नहीं दिखेगा, सिंगल एक ही फिगर दिखेगी, तो वो क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट क्या है कि अगर हम 2 फिगर लें, दोनों एक दूसरे की कॉपी हों बिल्कुल, ठीक है, लेंथ में भी, और अगर एक दूसरे के ऊपर रख दें तो हमें एक ही फिगर लगे, 2 ना लगे, तो उसको क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट. ओके इसी टाइप से हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर. प्लेन फिगर्स की कॉन्ग्रुएंट, जैसे हमने एक स्क्वायर लिए हैं 2, ठीक है, पेंटागन लिए हैं हमने 2, स्टार्स लिए हैं हमने 2. ठीक है, तो अब इनके बारे में देखेंगे. प्लेन फिगर की कॉन्ग्रुएंस क्या होंगी? इफ द फिगर्स आर कवर कंप्लीटली ईच अदर दे आर कॉन्ग्रुएंट. मीन्स क्या कह रहा है कि एक कोई भी फिगर है, ठीक है, उसी के हमने 2 ले लिए, दोनों एक जैसी हैं और एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो दोनों को कवर कर लेती है. जैसे ये F1 फिगर है, यहाँ पर इसके ऊपर लेके आऊंगा तो हमारे पास F1 और F2 सेम हो जाएंगी, कंप्लीट कवर कर जाएंगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस. F1 इज कॉन्ग्रुएंट टू F2. हम लिख देंगे कि F1 कॉन्ग्रुएंट होगा F2. ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट लिखने के लिए हम क्या करते हैं? F1 कॉन्ग्रुएंट है F2 को, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट नोटेशन है कि इक्वालिटी का सिंबल लगाओ और ऊपर इस टाइप से लगा दो. ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल. ओके कैसे है? हमारे पास इक्वालिटी लगाओ और उसके ऊपर ये लगा दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉन्ग्रुएंस. इसी टाइप से A और B दोनों सेम फिगर हैं, ठीक है, तो A B को कवर कर जाएगा और B A को कवर कर जाएगा, तो A और B कॉन्ग्रुएंस है, मीन्स के इक्वल हैं, बिल्कुल सेम है. इसी टाइप से C और D दोनों सेम हैं, ठीक है, तो फिर हम क्या कह देंगे? दोनों एक दूसरे की कॉपी है और दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं. इसी टाइप से अब हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट्स को देखते हैं, कॉन्ग्रुएंस कब होंगी? 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे हैव सेम लेंथ. ठीक है, जब हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट है, उनके पास सेम लेंथ होंगी, मीन्स कि हमने 2 लाइन ले ली AB और CD. AB की है हमारे पास 11 सेंटीमीटर, CD भी है 11 सेंटीमीटर, मीन्स कि दोनों की लेंथ सेम है, तो ये क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट. AB जो लाइन सेगमेंट है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी हमारे पास CD लाइन सेगमेंट के. ओके फिर हमने 2 और लाइन सेगमेंट्स ले ली जो अनइक्वल है, PQ और LM. PQ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और LM है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो इनकी लेंथ इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. ओके और एक और रूल निकल के आता है, इफ 2 लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर 2 लाइन कॉन्ग्रुएंट है मीन्स कि उनकी लेंथ सेम है. अगर लेंथ सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट है. अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे पास, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सेम लेंथ है और सेम लेंथ है तो वो कॉन्ग्रुएंट है. ओके फिर नेक्स्ट देखते हैं हम एंगल्स के बारे में. कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स. एंगल्स कैसे होते हैं? इफ 2 एंगल्स आर सेम मेजर
अगर हमारे पास कोई भी एंगल है, उनकी मेजरमेंट सेम है टू एंगल्स की, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, मींस कि वे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऑल्सो, और हम ये भी कह सकते हैं अगर टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी मेजर सेम होंगी, ठीक है ना। जैसे हमने ये टू एंगल्स लिए पहले, ठीक है, एक्स वाई जेड एल एम एन। एक्स वाई जेड तो है हमारे पास 70 डिग्री और एल एम एन है हमारे पास 30 डिग्री। तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, इनकी मेजर सेम नहीं है, तो हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब हमारे पास पी क्यू आर और ए बी सी है। देखो साइज में देखो डिफरेंस है इनका, बट हमारे पास हमने देखा है कि एंगल क्या है 40-40, तो हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा? पी क्यू आर मेजर क्या है 40 डिग्री और एबीसी की मेजर क्या है? हमारे पास मेजर कितनी है फिर इनकी है 40 डिग्री। तो हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस। ओके, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंस टू एंगल ए बी सी, क्योंकि इनके एंगल की मेजर सेम है। ओके, फिर देखते हैं हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस कैसे होंगी? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? इफ दे आर कॉपीज ऑफ ईच अदर, मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे की कॉपी हो। जैसे एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, ये दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को अगर ये इसके ऊपर जाए तो हमें एक ही फिगर दिखेगी, ये इसके ऊपर जाए तो भी हमें एक फिगर दिखे, तो ये दोनों एक दूसरे की कॉपीज होंगे। और सुपरपोज मीन्स के एक दूसरे के ऊपर जाएं तो कवर कर जाएं, हमें सिर्फ एक ही फिगर दिखे, तो हमें क्या दिखेगा? सिर्फ एक फिगर दिखे। ये इन दोनों को इसके ऊपर लेके जाऊं तो हमारे पास सिर्फ हमें ये एक ही फिगर दिखे, तो वो क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट। अगर हमारे पास ऐसा नहीं है तो हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ट्राइंगल के हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रुएंस के, कौन कौन से होते हैं? बाय एस एस एस। एस 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 का मतलब क्या है? साइड 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 क्राइटेरिया, मीन्स के तीनों साइड इक्वल हैं तो हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है। एस ए एस, साइड एंगल साइड, मीन्स के दो साइड और उनके बीच में एक एंगल इक्वल है, सेम है, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ए एस ए, एंगल साइड एंगल, मीन्स के हमारे पास दो एंगल के बीच में जो साइड होगी, अगर वो ये कॉन्ग्रुएंस है दो ट्राइंगल्स की, तो हमारे पास एंगल साइड एंगल से वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी। अब क्या है? राइट हैंड साइड, RHS, राइट क्या है? मीन्स के 90 डिग्री का एंगल हो हमारे पास वहां पर, ठीक है। H क्या है? हाइपोटेन्यूज और साइड। अगर ये हमारे पास होती हैं तो हमारे पास RHS रूल से कॉन्ग्रुएंस हो जाती हैं दो ट्राइंगल्स, अगर ऐसा नहीं है तो कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगी। फिर है हमारे पास AAA, एंगल एंगल एंगल। ऐसा कोई भी रूल होता ही नहीं है, क्योंकि एंगल 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 से ऐसे कोई भी रूल इंप्लीमेंट नहीं होगा। अभी हम आगे इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? इफ द थ्री साइड्स ऑफ द वन आर इक्वल टू द थ्री कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर। मीन्स क्या कह रहा है कि दो ट्राइंगल है हमारे पास ABC और PQR, कॉन्ग्रुएंस कब होंगी? जब AB और PQ सेम होंगी, BC और QR कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, AC और PQ ये PR इक्वल होंगी, तो हमारे पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगी। ये क्या है हमारे पास? साइड साइड साइड, मीन्स के क्या कहेंगे? AB PQ के इक्वल है, AC PR के इक्वल है, BC हमारे पास QR के इक्वल है। तो ये हमारे पास साइड 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 बाय SSS क्राइटेरिया से हमारे पास ये दो फिगर ट्राइंगल्स की जो थी वो कॉन्ग्रुएंस हो चुकी हैं। अब हमारे पास आता है साइड एंगल साइड बाय SAS।
कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। इसमें क्या है कि टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, दो साइड हैं और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, जैसे एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, इसी टाइप से दूसरी फिगर का भी वही साइड और उनके बीच का एंगल अगर वो सेम आते हैं तो हमारे पास वो फिगर क्या होगी, बाय एस से हमारे पास वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। ठीक है, कैसे हमने चेक किया कि हमने नेमिंग कर ली ए बी सी पी क्यू आर। ओके, तो हमें गिवन है कि ए बी इक्वल है, ए बी पी क्यू के इक्वल है और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के और बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो हमारे पास क्या हो गई, एस ए से हमारे पास ये क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंस दोनों ट्राइंगल। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ए एस ए क्या होगा, एंगल साइड एंगल। ओके, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, उनके बीच में जो साइड होगी, ठीक है, दो एंगल्स के बीच में साइड है, इक्वल होंगी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ दूसरी ट्राइंगल के। जैसे हमारे पास एक ये ट्राइंगल है ए बी सी, एक और ट्राइंगल है ऐसे ही पी क्यू आर, हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2, ये एंगल 3 और एंगल 4। तो अब हमारे पास गिवन क्या है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के और ए बी और पी क्यू इक्वल है ए बी और पी क्यू इक्वल है और एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। तो ये क्या हो जाएंगे, एंगल साइड एंगल। इसी टाइप से अगर हमारे पास ये एंगल भी इक्वल होता, ठीक है, ये से 3 ये 8 और ये 7 नाम दे देता है इनका। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल और भी हमारे पास हो सकते थे, क्राइटेरिया बन जाते हैं इसी के अंदर। ठीक है, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। राइट हैंड साइड क्या कहता है, द हाइपोटेन्यूज एंड द वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्राइंगल, देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मींस के दो ट्राइंगल हैं उन, ठीक है, राइट हैंड साइड कब लगेगा, जब दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हो, हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल हो और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, राइट एंगल मींस एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि 90 डिग्री के इक्वल है, और ए सी जो हाइपोटेन्यूज साइड है पी आर, ये हाइपोटेन्यूज साइड है, ये इक्वल है। और हमारे पास कोई भी और जैसे बी सी कोरस्पॉन्डिंग साइड इसके क्यू आर, ये भी इक्वल हो जाती है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से आरएचएस क्राइटेरिया हमारे पास प्रूव हो जाता। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ए मींस एंगल एंगल। ठीक है, एंगल मींस कि हमने दो ट्राइंगल ले ली। ठीक है, एक छोटी सी ट्राइंगल है, एक थोड़ी लार्ज ट्राइंगल है, एंगल सेम है, 30 है, यहाँ पे भी 30 है, इसके कोरोस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे भी एंगल कोरोस्पॉन्डिंग एंगल 70 यहाँ पे भी 80 है, बट ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर इस फिगर को एबीसी वाली को इसके ऊपर लेके जाता हूं तो हमारे पास ये यहीं से आ जाती है 30, 70 और 80, बट ये तो बिल्कुल कवर किया ही नहीं। तो हमारे पास एंगल साइड एंगल का हमारे पास कोई रूल होता ही नहीं। कोरोस्पोंडिंग एंगल आर सेम बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमारे पास वन ऑफ देम कैन बी एनलार्ज कॉपी ऑफ अदर, मीन्स के एक जो है वो दूसरे की कॉपी है बट बहुत ज्यादा बड़ी है। तो हमारे पास एंगल कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता। ठीक है, तो अब हम 7th चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे आगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, अच्छे से अच्छे इस कॉन्सेप्ट को वीडियोस के थ्रू हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप वीडियो को देखो और समझो उस कॉन्सेप्ट को, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।